नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, सलाह देना और लेना। और आज का जो टाइटल है वो शायद थोड़ा हटकर लगे है ना, मैं टिप्स क्यों नहीं देता। चलिए इसके पीछे की गहरी वजह को समझते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो अच्छी सलाह या टिप्स हमें मिलती हैं वो उस पल के लिए तो ठीक लगती हैं, पर लंबे समय में कुछ खास बदलता नहीं है? तो सवाल ये है कि क्या ये छोटे छोटे समाधान, ये क्विक फिक्स असल में हमारी ग्रोथ के रास्ते में आ रहे हैं? तो इन टिप्स के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज फटाफट चाहिए। वजन कम करने के 5 टिप्स, कामयाबी के 3 हैक्स। हमारा कल्चर इन छोटी, आसानी से समझ में आने वाली सलाह के टुकड़ों का जैसे आदी हो गया है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये जुनून हमें सच में आगे बढ़ा रहा है? देखिए, यहाँ पर टिप्स और असली गाइडेंस के बीच जमीन आसमान का फर्क है। टिप्स का लक्ष्य क्या होता है? तुरंत समाधान देना। जबकि जो गहरा मार्गदर्शन होता है उसका लक्ष्य लंबे समय की क्षमता बनाना होता है। इसका नतीजा, टिप्स हमें निर्भर बनाती हैं, हम अगली टिप का इंतजार करते हैं, जबकि मार्गदर्शन हमें आजाद बनाता है, खुद फैसले लेने के काबिल बनाता है। तो असल मुद्दा ये है कि जब कोई लगातार सिर्फ टिप्स पर निर्भर रहता है तो उसके कई छुपे हुए नुकसान होते हैं। सबसे पहला, ये हमारी गहरी सोच को रोक देता है। फिर इसमें कॉन्टेक्स्ट की कमी होती है, मतलब जो चीज़ एक इंसान के लिए काम कर गई जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी काम करे। और सबसे बड़ी बात, टिप्स सिर्फ ऊपर ऊपर के लक्षणों का इलाज करती हैं, समस्या की जड़ तक कभी नहीं पहुंचती। तो सवाल उठता है कि अगर टिप्स नहीं तो फिर क्या? इसका बेहतर विकल्प क्या है? यहीं पर द मैच्योरिटी टेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, जो सलाह देने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। अच्छा, इसे किसी स्कूल के एग्जाम जैसा मत समझिए। द मेजॉरिटी टेस्ट असल में एक मेंटर के लिए एक दिमागी फ्रेमवर्क है, सोचने का एक तरीका। ये किसी की समस्या को गहराई से समझने और ये तय करने में मदद करता है कि उस पल में किस तरह की मदद सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी, बजाय इसके कि सीधे कोई टिप दे दी जाए। यहाँ पर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक अच्छे गाइड का काम सिर्फ जवाब देना नहीं है, बल्कि उस पल के लिए सही टूल चुनना है। मतलब जवाब देने वाले से हटकर किसी के विकास में मदद करने वाला बनना है। तो ये टेस्ट असल जिंदगी में काम कैसे करता है, आइए जरा इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। ये एक मेंटोर की अपने मन में चल रही बातचीत है। पहला कदम, जो सवाल पूछा जा रहा है उसके पीछे का असली सवाल क्या है, क्योंकि लोग अक्सर वो नहीं पूछते जो वो वाकई में जानना चाहते हैं। दूसरा कदम, वो इस प्रॉब्लम को लेकर पहले से क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और फिर आता है तीसरा कदम, इस सारी जानकारी के आधार पर मदद करने का सबसे अच्छा टूल क्या है। क्या वो कोई सवाल है, कोई कहानी, या फिर सोचने का कोई नया तरीका? ये कहावत इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। किसी को टिप देना मतलब उसे एक मछली दे देना जो उसका एक दिन का पेट भर देगी, लेकिन मैच्योरिटी टेस्ट लागू करना मतलब उसे मछली पकड़ना सिखाना है, जो उसे जिंदगी भर के लिए आत्मनिर्भर बना देगा। तो अगर हम टिप्स ना दें तो फिर वो कौन से बेहतर तरीके हैं जिनसे किसी की सच में ग्रोथ हो सकती है? इस तरह की सलाह तो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही होगी, है ना? अरे बस थोड़ी और नेटवर्किंग करो। ये सुनने में तो सलाह लगती है, पर ये बहुत अधूरी है। ये नहीं बताती कि कैसे करें या क्यों करें। ये एक सतही टिप का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब जरा उस खोखली सलाह की तुलना इन विकल्पों से करके देखिए। सोचने का एक नया तरीका, एक मेंटल मॉडल देना, एक ऐसा सवाल पूछना जो सामने वाले को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे, अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई कहानी सुनाना। ये तरीके किसी को प्रॉब्लम को एक नए नजरिए से देखने और खुद उसका हल निकालने की ताकत देते हैं। और आखिर में ये सारी बातें हमें मेंटरशिप के असली मकसद तक ले आती हैं, जो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने से कहीं बढ़कर है। यही इस पूरी बातचीत का सार है। असली मेंटरशिप का लक्ष्य किसी की उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता, बल्कि असली लक्ष्य उनकी सोच को इतना बेहतर बनाना है कि वो भविष्य में आने वाली और भी मुश्किल समस्याओं को खुद हल करने के काबिल बन जाएं। तो यहाँ से हम अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं? अगर कोई मेंटोर की भूमिका में है तो उसे सब कुछ जानने वाले एक्सपर्ट से हटकर एक गाइड बनना होगा जो सोचने की राह दिखाए। और अगर कोई सीखने वाले की भूमिका में है तो उसे सिर्फ तुरंत समाधान मांगने के बजाय सोचने के तरीके और फ्रेमवर्क मांगने की आदत डालनी चाहिए। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है,
अगली बार जब कोई सलाह मांगेगा या किसी को सलाह दी जाएगी तो वो बातचीत कैसी होगी? क्या वो सिर्फ कुछ टिप्स का लेन-देन होगा या वो एक ऐसी गहरी बातचीत होगी जो सच में किसी की सोच को बेहतर बनाएगी? ये चुनाव हम सबका अपना है।